परिचय। नमस्कार दोस्तों, आपको अपना टेलीविजन, फ्रिज, डीवीडी प्लेयर, वीडियो गेम, कंप्यूटर और फैक्स मशीन चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? हाँ, विद्युत की। विद्युत सदैव ही हमारे आसपास उपस्थित रहती है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। उदाहरण स्वरूप, बिजली का चमकना धरती और बादलों के बीच इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। आइए इस पाठ में विद्युत के बारे में विस्तार से जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: विद्युत को परिभाषित करना, विद्युत धारा और आवेश के बीच संबंध स्थापित करना, दो प्रकार की विद्युत की पहचान करना, विद्युत चालक और विद्युत रोधक को परिभाषित करना। विद्युत। आप देर शाम को कैसे पढ़ते हैं? निश्चित ही आप अपने कमरे में एक विद्युत बल्ब की सहायता से प्रकाश करते हैं। क्या आपको कभी जिज्ञासा हुई है कि विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट कैसे दीप्त होते हैं? उन्हें दीप्त होने के लिए विद्युत की जरूरत होती है। विद्युत धारा विद्युत तार से होते हुए बल्ब के फिलामेंट तक जाती है और उसे दीप्त होने तक गर्म करती है। स्थिर विद्युत। जब हम अपने बालों में कंघी करते हैं और कंघी को कागज के छोटे टुकड़ों के करीब ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े कंघी की तरफ आकर्षित होते हैं। तब हम कहते हैं कि कंघी विद्युत से आवेशित है। इस पर सबसे पहले एक ग्रीक व्यक्ति थेल्स ने 2500 साल पहले ध्यान दिया था। थेल्स ने देखा कि एम्बर को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर ये छोटे पंखों को आकर्षित करता है। इसका कारण स्थिर विद्युत थी। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत शब्द की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन शब्द से हुई है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। आइए धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को समझने के लिए एक गतिविधि करें। एबोनाइट की एक छड़ लीजिए और इसे एक ऊनी कपड़े से रगड़िए। अब इस छड़ के बीच में धागा बांध के इसे लटका दीजिए। अब इसी प्रकार से एबोनाइट की एक और छड़ को आवेशित कीजिए और लटकती हुई छड़ के पास ले जाइए। आपने क्या देखा? लटकती हुई छड़ दूसरी छड़ से दूर हट गई। अब शीशे की एक छड़ लीजिए और इसे एक रेशमी कपड़े से रगड़िए। इस आवेशित शीशे की छड़ को लटकती हुई आवेशित एबोनाइट की छड़ के पास ले जाइए। आपने क्या देखा? लटकती हुई एबोनाइट की छड़ शीशे की छड़ के समीप आ गई। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। एबोनाइट और शीशे पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति भिन्न थी। इन दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक आवेश को धन के चिन्ह यानी प्लस से प्रदर्शित करते हैं और ऋणात्मक आवेश को ऋण के चिन्ह यानी माइनस से प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ मान्यता के लिए शीशे पर रेशम के रगड़ने से उत्पन्न आवेश को धनात्मक मानते हैं और एबोनाइट को ऊनी कपड़े पर रगड़ने से उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक मानते हैं। पहले की गतिविधि के आधार पर हम कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विद्युत धारा। हमने अभी विद्युत आवेशों और वो एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं उसके बारे में पढ़ा। हमने जाना कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और
ऋणात्मक। जब आवेश एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो हम कहते हैं कि पिंड आवेशित हो गया है।